हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, कंपैरिजन बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा गया है। और जैसे कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसका। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होती है रिस्क की। तो इट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, यानी कि रिस्क को हम कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। एंड सिस्क को क्या कहते हैं, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। यानी सिस्क हो गया कॉम्प्लेक्स और रिड्यूस आर फॉर रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हमें रिस्क को कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट हमें सिस्क को कहा जाता है। सेकेंड, द डेफिनेशन क्या कहती है, द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स हैव स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें कैसे होते हैं, स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जब विद फ्यू एड्रेसिंग मोड्स। जब इंस्ट्रक्शन सेट ही आपका स्मॉलर होगा तो एड्रेसिंग मोड कम हो यूज़ होंगे। बट अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपका इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट है। तो सिस्क प्रोसेसर हैव ए लार्जर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन सेट लार्जर होता है और मैनी एड्रेसिंग मोड्स यूज़ होते हैं। तो ये एक लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ होगा तो एड्रेसिंग मोड्स भी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। थर्ड पॉइंट, मेमोरी यूनिट। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में अगर आप मेमोरी की बात करते हैं तो इट हैज़ नो मेमोरी यूनिट एंड यूजेज ए सेपरेट हार्डवेयर टू इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस। ये अगर आपको कोई भी मेमोरी की ज़रूरत होती है तो आपको एक सेपरेट हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट सिस्क में क्या होता है, इट हैज़ ए मेमोरी यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो इसके साथ ही जुड़ी हुई होती है मेमोरी यूनिट। और इसमें क्या होता है, नो मेमोरी यूनिट। अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की तो कौन से कंट्रोल यूनिट आपकी यूज़ होती है, तो इट हैज़ ए हार्डवायर्ड यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग की कौन सी अप्रोच, हार्डवायर्ड। हार्डवायर्ड क्या होता है, एक तरह से आपके सर्किट बेस्ड अप्रोच होती है जिसमें हम सर्किट्स बना के प्रोग्रामिंग करते हैं। और अगर हम सिस की बात करें इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम, यानी जो हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज में लिखते हैं सी प्लस प्लस, वैसी आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ होती है। तो हार्डवायर्ड आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ होती है रिस्क में, और सिस्क में कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग अप्रोच। आगे चलते हैं। थर्ड, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंपाइलर डिज़ाइन। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कैसे हो जाएगा, जितने भी सर्किट्स आप लगाते हैं, जब आप सर्किट से डिज़ाइन करेंगे रिस्क प्रोसेसर को, तो जितना बड़ा सर्किट आप यूज़ करेंगे रिस्क प्रोसेसर के लिए, बढ़िया प्रोसेसर बनाने के लिए बहुत सारे सर्किट यूज़ होना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिज़ाइन। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाइलर डिज़ाइन कहते हैं इसे। बट प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, बहुत ही ईजी होती है। आप इजी उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर आप रिस्क की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। चेंजेस अगर आप देखें सर्किट में चेंजेस करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो प्रोग्रामिंग में आप चेंज कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन सर्किट में आप चेंज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। कैलकुलेशंस आर फास्टर। इसमें क्या होती है, कैलकुलेशन स्लोअर होती है। डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिंपल। इसमें बहुत ही सिंपल से डिकोडिंग हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। देखिएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है तो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स रहेगा सब कुछ। आगे, एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वेरी लेस, एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वेरी हाई। यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल मेमोरी, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल मेमोरी फॉर कैलकुलेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स में रिक्वायरमेंट रहती है, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल मेमोरी फॉर कैलकुलेशंस। पाइपलाइनिंग का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, पाइपलाइनिंग ज़रूर आएगी पेपर में। अब देखिएगा रिड्यूस में यूज़ होती है नहीं होती, पाइपलाइनिंग डज फंक्शन करेक्टली। यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में हम पाइपलाइनिंग का यूज़ कर पाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में हम पाइपलाइनिंग का यूज़ नहीं कर पाते हैं। डज नॉट फंक्शन करेक्टली। स्टॉलिंग इज मोस्टली रिड्यूस इन प्रोसेसर, द प्रोसेसर ऑफन स्टॉल। Next is code expansion can be a problem
मैंने बताया ना, कोड एक्सपेंशंस आपके इसलिए भी प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि हम सर्किट्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से एक्सपेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल फिक्स है, ना तो उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत ही दिक्कत आती है। बट प्रोग्राम अप्रोच में हम कोड को एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ हैं? यूज इन हाई एंडेड एप्लीकेशन सच एज वीडियो प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है ये सब, रिस्क प्रोसेसर। और हम सिस्क की बात करें, यूज इन लो एंडेड एप्लीकेशन सच एज सिक्योरिटी सिस्टम, होम ऑटोमेशंस, ETC, वहाँ हम सिस्क कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो दो टाइप के आपके हो गए, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स भी कहते हैं इन्हें हम, और इन्हें हम कहते हैं सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो आई थिंक बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपका ये डिफरेंस पेपर के लिए, और पढ़ लें इसे, लिख भी लें और लिख के भी एक बार देख लें, बढ़िया रहता है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।